नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके पीछे मैंने मित्र बुद्धि की 4 वीडियो दिया था। जो नए लोग होंगे वो अवश्य जा कर के बुद्धि की 4 वीडियो पीछे देख लेंगे। आज बुद्धि की लास्ट है वीडियो, देखिएगा। शुरू करते हैं बुद्धि के बारे में। आइएगा, पहले हम बुद्धि के बारे में जो शुरू करेंगे मित्र, आज आपको जो सिखाएंगे बुद्धि लब्धि निकालना सिखाएंगे। बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं ये एग्ज़ाम में पूछता रहता है। इसके पहले वाली वीडियो में पार्ट 3 में मैंने बुद्धि लब्धि का एक सारणी दिया था। उस सारणी को मित्र याद कर लीजिएगा। उस सारणी से जो हर वर्ष प्रश्न बनते हैं, जैसे 110 से लेकर के 90 से लेकर के 120 तक, या 90 से लेकर के 110 तक, 80 से लेकर के 90 तक के बालक कैसे बालक होंगे। जड़ बुद्धि के बालक, मंद बुद्धि के बालक, प्रतिभाशाली बुद्धि के बालक, सामान्य बुद्धि के बालक, इस तरह से जो प्रश्न बनते हुए हुआ है। 68,500 में प्रश्न बना है मित्र। 69,000 भर्ती में जो सुपर टेट का ये एग्ज़ाम हुआ है इसमें भी प्रश्न बना है। यूपी टेट, सी टेट में तो प्रश्न बनते ही आते हैं। चलिए, उसे समझने के पहले, सवाल लगाने से पहले, तो नए हैं तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखिए, बुद्धि लब्धि, ये आपके सामने मित्र बुद्धि लब्धि का फार्मूला लिखा गया है। लिखा गया है क्या? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अच्छा, ये मत इसी में टर्म जोड़ दीजिएगा। देखिएगा फिर से, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये फार्मूला है मित्र। इस फार्मूले को टर्मन ने दिया था, और कितने सन में दिया था? 1916 में दिया था। चलिएगा मित्र, अब हम पहले जानेंगे मानसिक आयु क्या होती है, वास्तविक आयु। इसको दोनों को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमें सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी मित्र, ये मेरा वादा है। आइएगा, एक बात और यहाँ पर रख लीजिएगा याद मित्र, ये जो वास्तविक आयु मैंने लिखा है, वास्तविक आयु को कालानुक्रम आयु भी कहते हैं। कहीं कहीं जब कालानुक्रम आयु दे देगा तो आप घबरा जाएंगे, अरे कालानुक्रम आयु क्या होता है। घबराना नहीं है, याद रख लीजिएगा। वास्तविक आयु को कालानुक्रम आयु भी कहते हैं। कालानुक्रम आयु का मतलब मित्र, जैसे जैसे वो बढ़ता जाए उसकी रियल एज जो है। आइएगा, बात करूँगा पहले मानसिक आयु की। आपकी भाषा में समझाना चाहूँगा पहले मैं, और दोनों यहीं समझ जाएंगे आप कि वास्तविक आयु क्या है, मानसिक आयु क्या है। समझिएगा मित्र। आइए, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई 10 साल का बालक है। 10 साल का बालक है तो वो उसकी वास्तविक आयु 10 साल हो जाएगी। वास्तविक आयु को कालानुक्रम आयु कहेंगे। और वो जो बालक आपके घर में 10 साल का है, वो 15 साल के बालकों की तरह सोचता हो, तर्क करता हो, विचार करता हो। जो 15 वर्ष के बालकों की तरह तर्क करता है, सोचता है, विचार करता है, वही उसकी मित्र मानसिक आयु हो जाएगी। फिर से एक बार सुनिएगा, आपके घर में कोई 10 वर्ष का बालक है तो उसी की वही वास्तविक आयु हो जाएगी। लेकिन वो 15 वर्ष के बालकों की तरह सोच रखता है, उसकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं वो 15 वर्ष के बालकों की तरह, तो वो क्या हो जाएगी मित्र? मानसिक आयु हो जाएगी। चलिएगा, फार्मूला आपका क्या है मित्र? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। इसको याद रख लीजिएगा। अच्छा, आपको बार बार कन्फ्यूजन होगा कि यार मानसिक आयु ऊपर रहेगा कि नीचे वास्तविक आयु रहेगा, कि ऊपर वास्तविक आयु रहेगा कि नीचे मानसिक आयु रहेगा। तो डरना नहीं है, आपको मैं एक थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ, इससे आप याद कर लीजिएगा मित्र। इसको आप स्क्रीनशॉट पहले लीजिएगा। चलिएगा, ध्यान दीजिए। अब इसी को आप ऐसे याद कर लीजिएगा मित्र। नहीं याद होता है तो आप जानते ही हैं, इसको याद करिएगा, MA/RA। ध्यान दीजिएगा, MA/RA और 100 से जो है मित्र गुणा होगा, आपका 100 से मल्टीपल होगा। ध्यान दीजिएगा, MA आप अल्फ़ाबेटली वर्ड में पहले यम आता है, फिर बाद में आर आता। अरे भाई, ABCDEFGHKLM, यम पहले आता है, आर तो बाद में आता है। तो यम वाले को ऊपर रख दीजिए, आर को नीचे रखिए। और यम मतलब जानते हैं आप क्या होता है? यम से माइंड होता है। माइंड का मतलब मानसिक, मानसिक रहेगा ऊपर, और आर मतलब रियल, रियल मतलब वास्तविक, वास्तविक रहेगा नीचे। तो आपका यहाँ से मित्र फार्मूला क्या बन जाएगा? यह मेंटल एज और रियल एज। मेंटल एज को क्या कहेंगे? मानसिक आयु। और आरए को क्या कहेंगे मित्र? रियल एज। ये हो जाएगा वास्तविक आयु, और गुणित 100। ये आपका फार्मूला हुआ। किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। अब आइए, मानसिक आयु को हम थोड़ा सा किताबी भाषा में समझते हैं। आइए, तो मानसिक आयु किताबी भाषा में आप क्या कहेंगे? किसी भी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपने समान आयु वर्ग की तुलना में कितना हुआ है, इस मापन करने की विधि को मानसिक आयु कहते हैं।
मतलब कि हम जो मापन करेंगे अपने आयु वर्ग के बालकों से, उसका विकास कितना ज़्यादा हुआ है या कम हुआ। विकास भाई ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। याद रखिएगा, कोई जरूरी बात नहीं है कि 5 वर्ष का बालक है तो वो 8 वर्ष के बालकों की तरह ही सोच रखे। अरे 5 वर्ष का बालक 3 वर्षों की तरह भी सोच रख सकता है, ये भी याद रखिएगा। इसीलिए किताब में कहा गया आयु वर्ग की तुलना में कितना हुआ है। अब यहाँ कितना हुआ है मतलब कि मित्र यहाँ कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इसी को मापन करने की विधि को मानसिक आयु कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलिए अब इसको हटाते हैं और आशा करते हैं आपको मानसिक आयु समझ में आया भी होगा मित्र। आइएगा, अब मैं फार्मूले की तरफ बढ़ता हूँ और एक सवाल लेकर चलता हूँ। सवाल जैसे आपके सामने कहा जाए मित्र कि यदि कोई बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा। सुनिएगा, सवाल आप भी लिख लीजिएगा। ये पहला सवाल है, यदि किसी बालक की, आप 1-2 सवाल मित्र अपने मन से भी अपने घर पे कर लीजिएगा तो भूलेंगे नहीं, ये मेरा वादा है। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, मानसिक आयु कितना है 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बालक का बुद्धि लब्धांक क्या होगा या बुद्धि लब्धांक की गणना करिए, बुद्धि लब्धांक निकालिए। ये आपके ऊपर चाहे जैसे लिखिए। तो बालक की बुद्धि लब्धांक का गणना कीजिए। आइएगा, चलिए मित्र, यदि किसी बालक की मानसिक आयु कितना है मित्र 12 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मानसिक आयु कभी कभी आगे दे देता है और कभी कभी पीछे देगा, क्या वास्तविक आयु देगा। ये वास्तविक आयु है, ध्यान दीजिएगा। यही कभी कभी वास्तविक आयु पहले दे देगा और मानसिक आयु बाद में दे देगा, तो आप रखने में क्रम गलती कर देते हैं मित्र। जब रखने में आप क्रम गलती कर देंगे तो आपका सवाल का आंसर क्या आएगा मित्र, गलत आएगा। अब आप गलत टिक करके चले आएंगे। तो आपको बस यही याद रखना, मानसिक आयु जो होगा वो हमेशा ऊपर फार्मूले में रखा जाएगा और जो वास्तविक आयु होगा वो फार्मूले में हमेशा नीचे रखा जाएगा। और सवाल में आगे दे चाहे पीछे दे, हमसे उसे डरना नहीं है। आइएगा, तो गणना करना है तो बुद्धि लब्धांक का मैंने फार्मूला भी अभी आपको बताया, इसको याद कर लीजिएगा मित्र या फिर समझ लीजिएगा। बुद्धि लब्धांक कहें अच्छा आप बुद्धि लब्धि कहें, दोनों बात एक ही है। बराबर मैंने फार्मूला क्या बताया था मित्र आपको समझाने के लिए, यम में अपान आर बताया था और मल्टीपल कितने से करने के लिए 100 से करने के लिए। तो मानसिक आयु इसकी कितनी है, सवाल को आप लीजिएगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं मित्र, फार्मूला क्या है, यम में अपान आर इंटू 100। अब मानसिक आयु 12 वर्ष दिया है तो 12 वर्ष मैंने ऊपर रख दिया और आर मतलब रियल एज, वास्तविक आयु कितना है मित्र 10 वर्ष है, 10 नीचे रख दिया और गुणा कितने से करना है 100 से करना है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, अब इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या मित्र इसके आगे 12 गुणते 10 और 12 दहा में कितना हो गया 120। बालक का बुद्धि लब्धांक कितना हुआ मित्र 120 हो गया। फिर से समझिएगा एक बार, फार्मूले मानसिक आयु कितना दिया था 12 वर्ष, तो 12 वर्ष ये मानसिक आयु को मैंने मेंटल एज बताया और ये ऊपर तो मैंने फार्मूले में ऊपर रख दिया। वास्तविक आयु कितना दिया है 10 वर्ष, तो वास्तविक आयु फार्मूले मित्र नीचे था रियल एज तो मैंने नीचे इसको रख दिया और गुणे 100 फार्मूले में था, गुणे 100 रख दिया। अब यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, अब बचा 12 गुणते 10 बराबर 120। अब इसी तरह दे करके पूछ देगा इतना है। अब सवाल मित्र थोड़ा सा बढ़ा करके पूछ रहा है, इतना देने के बाद और गणना कीजिए, इसी में बढ़ा देगा थोड़ा सा और बताइए बालक कैसा है, प्रतिभाशाली है या मंद बुद्धि का है, तीव्र बुद्धि का है या फिर जड़ बुद्धि का। तो 120 वर्ष के बालक कैसे होंगे मित्र, प्रतिभाशाली होंगे। चलिएगा अभी आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा
चलो अब मैं एक सवाल इसी पे और फिर ऐसे कर लेता हूँ। चलो मान लीजिए 1 मिनट इसी पे कर ले जल्दी से, और यहाँ इसको मिटा दे। जो आपको कन्फ्यूजन होता है याद रखिएगा बस। अब कह दे यदि किसी बालक की वास्तविक आयु, यदि किसी बालक की वास्तविक आयु कितना है 20 वर्ष हो, 20 वर्ष न ले, वास्तविक आयु को 15 वर्ष कर ले। वास्तविक आयु 15 वर्ष हो, 15 वर्ष है मित्र। और अगर उसकी मानसिक आयु की बात कर ले, मानसिक आयु, मानसिक आयु को हम अब इस बार घटा के चलो बढ़ाई के ले लेते हैं, 18 वर्ष है। तो बालक का बुद्धि लब्धांक का गणना कीजिए। बुद्धि लब्धांक क्या होगी? तो हमारा फार्मूला क्या था बुद्धि लब्धांक का? ये फार्मूला जो था बुद्धि लब्धांक का, बुद्धि लब्धि कहें चाहे बुद्धि लब्धांक कहें, दोनों बात एक ही है मित्र। बुद्धि लब्धांक का फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको? यही बताया था, मानसिक आयु। आप फार्मूले को याद कर लीजिएगा मित्र। अब बटे क्या? वास्तविक आयु, यही फार्मूला था। और गुणते कितने से? 100 से गुणा। इसको मैंने आपको याद करने के लिए सुविधे के लिए बताया था, आर अपान यम में। अब ध्यान दीजिए, आर का मान कितना है? आर और ये 100 था ये फार्मूला में। आर का मान कितना है? आर का मतलब रियल एज। रियल एज इसकी कितनी है मित्र? सॉरी मित्र, ये मैं गलत लिख दिया, यम में ऊपर होगा, आर नीचे होगा। मेंटल एज कितना है? अब हमें मानसिक आयु देखना। अब यहाँ फार्मूले मानसिक आयु 18 वर्ष से नीचे दिया। पहले जो है वास्तविक आयु दिया है, फिर मानसिक आयु दिया है। तो ये नहीं कि हम पहले उठा करके पहले ये दिया तो 15 वर्ष ऊपर ही, तो गलत हो जाएगा। यही याद रखना है सवाल में। मानसिक आयु 18 वर्ष है तो मानसिक आयु को 18 वर्ष ऊपर रखेंगे मित्र। रियल एज जो है वास्तविक आयु कितना है? 15 वर्ष है। यहाँ 15 नीचे रख दिए, यहाँ गुणते 100 से कर दिए। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ न्यूमेरिकल सही नहीं लिया था, जो इससे 100 से कट जाए। तो चलिए मैं इसको न्यूमेरिकल सही करने के लिए यहाँ पे 10 कर देता हूँ। इसकी आयु को मैंने यहाँ पे 10 कर दिया ताकि कट जाए आराम से, और सवाल ऐसे आएंगे जो कट जाएंगे। चलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 18 10 में 180 हो जाएगा। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। चलिएगा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। एक सवाल और करते हैं, फिर उसके बाद कुछ सिद्धांत वर्तक आपकी इम्पॉर्टेंट है मित्र, वो जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज बुद्धि लब्धि आपकी ख़त्म हो जाएगी, अगले दिन से नया चैप्टर आपको मिलेगा। और कुछ मित्र जो है मैं सबका रिप्लाई करता हूँ मैसेज करने के बाद, अगर किसी को नहीं कर पाता हूँ रिप्लाई तो उनसे माफ़ी चाहता हूँ मित्र, समय का अभाव है। और आप हतोत्साहित न, मैंने आपसे वादा किया है नोट्स देने का, PDF तो मैं ज़रूर दूंगा। अभी इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, जैसे टेलीग्राम पे 528 लोग ही जुड़े हैं मित्र। वो 528 है क्या मैं अभी दे दूं? फिर मुझे मेहनत करना पड़ेगा, मुझे फिर दोबारा देना पड़ेगा और लोग जुड़ेंगे। तो कुछ मेरा एक टारगेट है, वो संख्या 1000 तक हो जाएगी टेलीग्राम की, तो मैं वहाँ पे PDF सेंड कर दूंगा मित्र। अब PDF के लिए लेने के लिए मैंने बताया था एग्ज़ाम क्रांति, आप सर्च करिए किस पे? एग्ज़ाम क्रांति टेलीग्राम पे सर्च करिए। नहीं आप टेलीग्राम पे सर्च कर पाते मित्र, तो आप इसी नंबर पे अपना नाम बता दीजिए, और टेलीग्राम या फिर इसी नंबर पे अपना नाम व्हाट्सअप मैसेज से बताइएगा, फ़ोन मत करिएगा मित्र। या तो फिर आप टेलीग्राम पे क्या करिएगा, एग्ज़ाम क्रांति सर्च करिएगा। एग्ज़ाम क्रांति सर्च करने के बाद आप जब सर्च करेंगे एग्ज़ाम क्रांति नहीं उठ पाते हैं तो इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जोड़ दूंगा। अपना नाम जब बता देंगे तब, या एग्ज़ाम क्रांति सर्च करके उसमें ऐड हो जाइएगा आप। चलिएगा वहाँ मैं जल्दी ही आपको PDF मित्र दे दिया होता। अभी मेरी भी कमी ये है कि मैं PDF हैंड रिटन नोट्स लिखा है। हैंड रिटन नोट्स मित्र, राइटिंग मेरी थोड़ी सी गंदी है, और उसी को मैं कंप्यूटराइज करा रहा हूँ। जैसे ही कंप्यूटराइज हो जाएगी मैं आपको दे दूँगा। चलिएगा आइए पढ़ाई की बात करते हैं। एक सवाल और लेके चलेंगे मित्र। चलिए जैसे आपसे कह दिया जाए 10 वर्ष का व्यक्ति है, कोई 10 वर्ष का व्यक्ति है जिसका बुद्धि लब्धांक 160 है, तो उसका मानसिक आयु क्या होगा? निकालिए फार्मूला में। ये 10 वर्ष के व्यक्ति का 10 वर्ष के व्यक्ति का बुद्धि लब्धांक 160 है, तो व्यक्ति का मानसिक आयु क्या होगा? या व्यक्ति का या बालक का जो भी हो सवाल में, तो व्यक्ति का मानसिक आयु क्या होगा?
ध्यान दीजिएगा मित्र, आपको करना कुछ नहीं, बस यही निकाल लेना मानसिक आयु वास्तविक आयु। अब यहाँ पे वास्तविक आयु दिया 10 वर्ष के व्यक्ति है। अब 10 वर्ष का व्यक्ति अर्थात यहाँ पे वास्तविक आयु दे दिया और मानसिक आयु आपसे पूछ रहा है, और क्या दिया, बुद्धि लब्धांक दिया। बुद्धि लब्धांक कितना है मित्र, 160 है। और जो यहाँ पे 10 वर्ष का व्यक्ति दे दिया, यहाँ पे लिखा नहीं है कि वास्तविक आयु 10 वर्ष है। अब आपको यहाँ समझना है, जितना कहा है वही आपकी वास्तविक आयु होती है। बुद्धि लब्धांक के फार्मूला था, तो बुद्धि लब्धांक पहले है, बुद्धि लब्धांक कितना दिया मित्र, 160 दिया है, तो 160 को हम पहले रख दिए, फिर बराबर का सिंबल लगा दिए। ध्यान दीजिएगा, जो बेचारे आर्ट से हैं, गणित नहीं पढ़े, उन्हें प्रॉब्लम होगी, वो ध्यान से समझिएगा। बुद्धि लब्धांक पहले लिखा था, मैंने बुद्धि लब्धांक को पहले रख दिया। अब बराबर यम का मतलब क्या, मेंटल एज, मानसिक आयु। मानसिक आयु मुझे पता नहीं है, तो यहाँ यम करके ही छोड़ दें, यहाँ कुछ भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। चलिए, और आर का मतलब रियल एज। रियल एज का मतलब वास्तविक आयु, कितने वर्ष का बालक है, वो कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का है। और गुणा फार्मूले में 100 से था मित्र, मैंने 100 से गुणा कर दिया। अब इसी को सॉल्व करना है। आर्ट वाले भाई बहन को प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल चिंतित मत होइएगा, 160 ऐसे ही रहने दीजिएगा। चलिएगा, अब ये बराबर है, इधर बराबर कि इधर ये 160, इधर ये इतना है पार्ट। अब हम करेंगे क्या, अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, m/10, ये गुणते जब करेंगे इसी में ये 100 से गुणा हो जाएगा। आर्ट वालों के लिए मैं इतना मेहनत करके समझा रहा हूँ। और जैसे इसको हमें निकालना किसका मान, यम का मान निकालना है, तो यम को इधर छोड़ देंगे, बाकी को इधर लेके चले आएंगे। आइए देखिएगा, ये लेके आ गए मित्र। अब होता क्या है, जब इधर लेके आएंगे तो संख्या हर का अंश का हर में पलट जाएगी। ये नियम होता है बराबर की, इधर जब पक्षांतर करते हैं प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस होता है, गुणा होता है तो भाग हो जाएगा, भाग होता है गुणा हो जाएगा। ये गणित का नियम है। आइएगा मित्र, इधर जब मैं लेके आऊँगा तो ये 100 जो है नीचे चला जाएगा, 10 जो है ऊपर चला आएगा। ये 10 और बटे के पूरे नीचे कितना जाएगा मित्र, 100 हो जाएगा। आइएगा, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, ये 0 1 0 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आ गया मित्र, 16 वर्ष। अब आपको बालक का जो है मानसिक आयु कितनी वर्ष है, 16 वर्ष। 10 साल का बालक था, सोच कितने वर्ष की बालकों की तरह रखता था मित्र, 16 वर्ष की तरह रखता था। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और बने रहिएगा इसी तरह से। चलिएगा मित्र, गर्मी थी, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार और समझा दें, सुनिएगा। ये सवाल में दिया था 10 वर्ष के व्यक्ति का बुद्धि लब्धांक 160 है, तो व्यक्ति का मानसिक आयु ज्ञात किया। यहाँ पे हमसे मानसिक आयु पूछ रहा है, बुद्धि लब्धांक दिया 160, तो मैं फार्मूले में बुद्धि लब्धांक पहले लिखा था, पहले लिख दिया। और 10 वर्ष के व्यक्ति, मैंने बताया जितने वर्ष का व्यक्ति रहेगा तो वही उसकी क्या हो जाएगी मित्र, मानसिक आय, सॉरी उसकी वास्तविक आय हो जाएगी। तो मैंने वास्तविक आय की जगह ये रख दिया। और अब मुझे पता नहीं था निकालना, वास्तविक आय निकालना है तो सॉरी मानसिक आय निकालना, तो यहाँ रख दिया, गुणे 100 से कर दिया। और 160 इधर पहले था, ये इस फार्म में लिख सकते थे, मैंने पहले बताया। और आने के बाद इधर बलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अर्थात गुणा का भाग, भाग का गुणा हो जाएगा। तो अंश का हर, हर का अंश हो गया। 10 नीचे था, 10 ऊपर हो गया, 100 इधर चला आया और बचा रह गया था क्या, इधर सिर्फ यम बचा रह गया था। तो यम बराबर आपका कितना आ गया, 16 वर्ष आ गया। चलिएगा, नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा पीछे जो आर्ट वाले भाई हैं, वीडियो एक बार पीछे करके फिर से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, 1-2 सवाल ज़रूर लगाइएगा जो आर्ट के बच्चे हैं, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। और ये इम्पॉर्टेंट, ये मान के चलिए 1 नंबर बुद्धि से या तो आपको सवाल में पूछेगा या तो आपको तालिका, मैंने जो बताया तालिका से, ये 100% है 1 नंबर पूछेगा मित्र। चलिएगा आगे बढ़ रहे हैं, और पेपर उठा के देख लीजिएगा, हर वर्ष पूछा है, ऐसा कोई वर्ष नहीं जिस वर्ष नहीं पूछा है। चलिएगा, अब मैं बढ़ता हूँ आगे सिद्धांत की तरफ। कुछ जो सिद्धांतवर्तक जो इम्पॉर्टेंट है इसको आप लिख लीजिएगा और आज की वीडियो जल्दी समाप्त हो जाएगी। गोलमैन ने सिद्धांत दिया था संवेगात्मक का सिद्धांत, याद रखिएगा। गोलमैन ने किसका सिद्धांत दिया था मित्र, संवेगात्मक का सिद्धांत। इसको याद रख लीजिएगा, बस इसकी थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। संवेगात्मक सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, गोलमैन ने दिया था। चलिएगा, एक ये मनोवैज्ञानिक हो गए गोलमैन। अब मैं दूसरे मनोवैज्ञानिक की मित्र बात करूंगा। जो दूसरे मनोवैज्ञानिक थे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग थे। और याद रखिएगा, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ये अपने आप में महत्वपूर्ण भी हैं। इन्होंने, इनका जो सिद्धांत था
त्रिपाची का सिद्धांत, दास का पास मॉडल का सिद्धांत या मित्रवत का सिद्धांत, ये तीनों याद रख लीजिएगा। कौन थे? स्टैनबर्ग थे मित्र। कहीं कहीं स्टैनबर्ग लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्टैनबर्ग ने किसका किसका दिया था? त्रिपाची का सिद्धांत। ये अपने सिद्धांत में 3 पद को बताए थे। त्रिपाची का सिद्धांत, त्रिपाची का सिद्धांत, चलिएगा फिर आगे कर लीजिएगा, नंबरिंग करके ही लिख लीजिए चाहे या करके लिख लीजिए। पास मॉडल का सिद्धांत, पास मॉडल का सिद्धांत, आइएगा मित्र, मॉडल है ये पास मॉडल का सिद्धांत, और जो तीसरा था इसी को मित्रवत का सिद्धांत कहते हैं, मित्रवत का सिद्धांत। ये कुछ मनोवैज्ञानिक है, जल्दी से आप समाप्त करिए, चलिएगा लिख लीजिएगा। अब फिर मैं आगे बढ़ता हूँ मित्र, जेपी गिलफोर्ड की बात करता हूँ। चलिएगा इसको मिटा दें। चलिए, सिद्धांत वर्तक आप दिन के दिन 2-4 सिद्धांत वर्तक, मैंने जैसा पहले बताया था कि इस समय थोड़ा सा कोरोना काल, घर में आप हैं, कहीं जाना नहीं, तो याद करते रहिए, या फिर वीडियो को आप देख रहे हैं सोते समय 1-2 बार देख लीजिए तो आपको याद भी हो जाएगा। आइए मैं अगले मनोवैज्ञानिक की बात करता हूँ। जेपी गिलफोर्ड जी थे। कहीं कहीं पे जीपी दिया है, कहीं कहीं पे जेपी दिया, तो आपको कन्फ्यूजन होना नहीं है। जेपी गिलफोर्ड है मित्र, याद रखिएगा, जेपी गिलफोर्ड जी थे। जेपी गिलफोर्ड का सिद्धांत याद रखिएगा। इन्होंने क्या बताया? त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत बताया, धनात्मक बुद्धि का सिद्धांत बताया, बुद्धि संरचना का प्रतिमान बताया। और याद रखिएगा मित्र, ये एक पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि का प्रकार न बता करके बुद्धि की संरचना का प्रकार बता दिया। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या बताया? त्रियामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत लिखिए, कन्फ्यूजन आप हो जाएंगे। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, इसको याद रख लीजिएगा बस। इसके अंदर फैक्ट जो पूछता है, फैक्ट पूछेगा। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या फिर धनात्मक का सिद्धांत बुद्धि को, इन्हीं सिद्धांत को धनात्मक का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, धनात्मक का सिद्धांत। और जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, जेपी गिलफोर्ड एक ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या बताया मित्र? बुद्धि संरचना का प्रतिमान या बुद्धि संरचना का सिद्धांत बताया। बुद्धि संरचना का सिद्धांत बताया। और इसमें आप नोट करके ही नीचे लिख लीजिएगा, यह पहले मनोवैज्ञानिक थे, यह पहले मनोवैज्ञानिक थे, यह पहले मनोवैज्ञानिक थे जो बुद्धि का प्रकार न बताकर, जो बुद्धि का प्रकार न बताकर बुद्धि की संरचना है मित्र, याद रखिएगा, बुद्धि की संरचना के बारे में बताया, चलिएगा मित्र, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ध्यान से फिर एक बार सुनिए। जेपी गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया मित्र? बुद्धि का त्रिआयामी का सिद्धांत, बुद्धि का धनात्मक सिद्धांत, बुद्धि का संरचना का सिद्धांत। और ये कैसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जो सबसे पहले बुद्धि का प्रकार न बता करके बल्कि बुद्धि के संरचना का उन्होंने बताया कि बुद्धि की संरचना के प्रकार बताए। चलिएगा इसके साथ लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। और आशा करते हैं इस क्लास को आप, अगर 2-3 भाई बहन, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जितने लोग मैसेज कॉल कर रहे हैं, मैं नोट्स आपको दूंगा, पीडीएफ दूंगा, मैं इतनी मेहनत से बना रहा हूँ। तो इस क्लास को जो मैं नोट्स आपके सामने क्लास लेके आया हूँ, इस क्लास को अपने मित्रों तक, 2 मित्रों तक ज़रूर भेजिए और उनसे कहिए कि आप वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तब वो मेरी वीडियो को देखा करा करे, ना समझ में आए तो ना देखे, लेकिन मित्रों तक ज़रूर उनके पास वीडियो भेजिए। मैं इतनी गर्मी में आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है वीडियो को दूसरों तक पहुँचाए। चलिए अब
कुछ और है, याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो भी नंबर रहा हो। डॉक्टर जे मोदे जी करके है, इन्होंने शाब्दिक समूह का परीक्षण किया। थोड़ा 4 लोग हैं, इनको याद रखिए, बस समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर जे मोदे जी थे, डॉक्टर जे मोदे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, शाब्दिक समूह का परीक्षण किया। इसको सिर्फ आपको याद रखना है, फैक्ट बस, शाब्दिक समूह का परीक्षण किया। कौन? डॉक्टर जे मोदे, मैं है भाई, चलिएगा। अब मैं दूसरे लोगों की बात करूंगा। डॉक्टर CM भाटिया जी है, और मैं डॉक्टर CM भाटिया के बारे में बताया था कि इन्होंने बैटरी बुद्धि का परीक्षण किया, या इसी को परीक्षण को हम क्रिया परीक्षण समूह के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर GS भाटिया, डॉक्टर GS भाटिया, याद रखिएगा मित्र। और इन्होंने कौन सा परीक्षण किया? इनके परीक्षण का नाम था बैटरी बुद्धि परीक्षण। बैटरी बुद्धि परीक्षण, बैटरी बुद्धि परीक्षण, या फिर इसी परीक्षण को हम क्या कहेंगे, क्रियान्वयन का, क्रियान्वयन। ये आधा न कर दीजिएगा, क्रियान्वयन, क्रियान्वयन परीक्षण समूह कहेंगे, क्रियान्वयन परीक्षण समूह कहेंगे। परीक्षण है मित्र, लिखिएगा, क्रियान्वयन परीक्षण समूह। कौन दिया था? डॉक्टर GS भाटिया। फिर अगले मनोवैज्ञानिक की मैं बात करूंगा मित्र आपके सामने। डॉक्टर S जलोटा, सिर्फ कहिए, डॉक्टर S जलोटा जी जो थे, वो साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण किए। याद रखिएगा, कौन? डॉक्टर S जलोटा। इन्होंने किसका परीक्षण किया था मित्र? इन्होंने परीक्षण किया था साधारण मानसिक योग्यता का, साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण किया। कौन? डॉक्टर S जालोट जी ने। और फिर लास्ट आपका है मित्र, ये हैं आपके मेहता, प्रयाग मेहता जी, ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण किए। याद रखिएगा, प्रयाग मेहता जी, ये किसका परीक्षण किए? सामूहिक बुद्धि का परीक्षण किए, सामूहिक बुद्धि का परीक्षण किए। फिर से एक बार देखिएगा, डॉक्टर GS मोदे ने शाब्दिक समूह का परीक्षण किया। फिर दूसरा डॉक्टर GS भाटिया ने, भाटिया पहले नाम यहाँ पे भाटिया, लेकिन यहाँ पे बैटरी बुद्धि का परीक्षण किया। इसी परीक्षण को हम क्रियान्वयन परीक्षण समूह के नाम से जानते हैं। फिर डॉक्टर JS जलोटा जी हैं, जलोट यहाँ पे लिखे, जलोटा कर लीजिएगा, इन्होंने साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण किया। प्रयाग मेहता है, और इन्होंने सामूहिक बुद्धि का परीक्षण किया। आज मित्र बुद्धि आपकी समाप्त होती है 5 पार्टों में। फिर मैं मिलूंगा आपके साथ नए जोश के साथ, नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद मित्र।